हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी हीलिंग जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। ऑनेस्टली कभी कभी लाइफ हमें ऐसे फेज दिखाती है जहां हमें लगता है कि फीलिंग शायद कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम हमें बदलना शुरू कर देता है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था द रिकवरी ऑफ सोल का फॉरगिवनेस फ्री द सोल, जहां हमने जाना कि फॉरगिवनेस सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं बल्कि अपने दिल को हल्का करने के लिए भी जरूरी होता है, और इनफैक्ट अपने लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर, टाइम हील्स एवरीथिंग। एक ऐसा चैप्टर जो हमें याद दिलाता है कि चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, समय के साथ सब थोड़ा आसान होने लगता है। सो या लेट्स बिगिन दिस चैप्टर टुगेदर। ओके, ऑलराइट, तो अभी हम आ जाते हैं अपने चैप्टर। हमने 9 पढ़ा था, अब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 10 स्टार्ट होता है, टाइम हील्स एवरीथिंग। हमने 1000 बार सुना है कि वक्त 1000 जख्म को भर देता है, मगर जब जख्म ताजा हो तो ये बात किसी की गाली जैसी लगती है। जब दिल टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे घड़ी की सुई रुक गई है और हर मिनट एक सड़ी की तरह गुजरती है। यानी कि इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर है, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ कि जब दिल टूटता है ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, वक्त एकदम से रुका रुका सा लगता है। ऐसा लगता है कि घड़ी की जो सुई है ना वो कहीं रुक गई है, और वो जो टाइम होता है ना वो गुजरता नहीं है। इंसान को लगता है कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, ये दम घुटने वाला एहसास हमेशा रहेगा। मगर भाई, किस्मत का एक ही नियम है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। यस, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। नथिंग इज परमानेंट, ना खुशी और ना ही ये दर्द। वक्त दरअसल कोई जादूगर नहीं है, ये एक झटके में दर्द गायब कर दे, बल्कि वक्त को खामोश सर्जन है जो धीरे धीरे आपके जख्मों पर चमड़ी यानी कि स्किन लाता है। ये चैप्टर आपको ये सिखाने के लिए है कि कैसे उस वक्त को गुजारना है जो अभी आपको जहर लग रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि ये है कि टाइम कोई जादूगर मैजिशियन नहीं है कि लाइक हमने ऐसे किया और खत्म नहीं। वो एक सर्जन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे एक आसान उदाहरण के साथ समझाया कि एक सर्जन है, जैसे आप सर्जरी करवाते हैं या किसी की सर्जरी होती है तो धीरे धीरे वो हील होता है ना, तो ऐसे ही टाइम अपना काम करता है। हम आगे पढ़ेंगे वक्त कैसे हील करता है। ये आपकी यादों को मिटा नहीं देता बल्कि उन्हें धुंधला यानी कि ब्लर कर देता है। आज जो चेहरा आपको बंद आंखों में भी साफ दिखता है, कुछ सालों बाद आपको उसकी आवाज तक याद नहीं रहेगी। आज जो बातें आपका दम घोटती रहती हैं, कल वही बातें आपको एक किस्सा यानी कि एक स्टोरी लगेगी। वक्त का काम है इंटेंसिटी को कम करना। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आपका दिमाग नए तजुर्बों, नए लोगों और नई परेशानियों और नई उलझनों में आने लगता है। वो पुराना दर्द वो धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। वो रहेगा जरूर, मगर वो आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं रहेगा, यानी कि दोबारा आएगा नहीं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि वेट यानी कि इंतजार के बारे में, जो सबसे ज्यादा तकलीफ दह होता है। अक्सर हम जल्दीबाजी करते हैं, हम चाहते हैं कि जब ब्रेकअप हुआ तो कल तक हम ठीक हो जाएं, मगर भाई एक टूटे हुए हाथ को जुड़ने में भी महीने लगते हैं, और ये तो दिल है। इसे वक्त दीजिए। आप समझ रहे हैं, ये एक दिन का काम नहीं होता है। अगर फ्रैक्चर हो जाता है, हमारे हाथ में चोट लग जाती है, तो क्या वो एक दिन में ठीक हो जाता है? ऑब्वियसली नहीं, उसको भी वक्त लगता है ना, उसको भी टाइम लगता है हील होने में। तो ये तो दिल का मामला है। अपने आप पर शक मत कीजिए, ठीक है? मैं अभी तक क्यों कर रहा हूं? रोना नॉर्मल है, टूटना नॉर्मल है, लेकिन उस टूटने को अपनी पहचान बनाने दीजिए। वक्त तभी हील करेगा जब आप उसे हील करने की इजाजत देंगे। अगर आप बार बार पुरानी यादों को, जख्मों को कुरेदते रहेंगे या स्टॉक करते रहेंगे, चेकिंग करते रहेंगे या ओल्ड फोटोज देखते रहेंगे, पुरानी बातों को, उस रिकॉर्डिंग को दोहराते रहेंगे, रिपीट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो वक्त भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको उस रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ेगा। पुरानी चीजों को देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, किसी की लाइफ में जाके देख रहे हैं कि खुश है नहीं है, ये फोटोज थी, ऐसा था वैसा था, आप फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाए।
वक्त पे आपकी कुछ मदद नहीं कर पाएगा। वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये बदलता नहीं है। मतलब बदलता तो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बदलता है, लेकिन एक होता ना कि संभाल लेता है आपको। आज आप जिसके लिए मरने की बातें कर रहे हैं, कुछ सालों बाद आप उसी पर हंसेंगे कि मैं कितना पागल था या पागल थी। वक्त आपको समझा देता है आज आपके पास नहीं है। ये आपको बताता है कि जो गया वो आपके लिए बेहतर नहीं था। कभी कभी कुदरत हमसे हमारी पसंदीदा चीज के लिए हमें छीन लेती, हमें नहीं देती, ताकि वो हमें वो दे सके जिसके लिए हम लायक हैं, जो हम डिजर्व करते हैं। और ये बात समझने के लिए वक्त का गुजरना लाजमी है। आप समझ रहे हो, हम कभी कभी कुछ कुछ चीजों के लिए बड़े परेशान हो जाते हैं। हमारी बहुत मनपसंदीदा चीज होती है और हम सोचते हैं कि क्यों चली गई है, क्यों गया, या क्यों ऐसा हुआ। लेकिन अगर वो चीज हमारे पास से जा रही ना, इट मीन्स कुछ बहुत बेहतर है आपके लिए। ठीक है, आप इस समझने की कोशिश करिएगा कि बहुत कुछ बेहतर आपके लिए रखा हुआ है। इसके फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, वक्त कुदरत का सबसे बड़ा मुहर्रम है। जब हम किसी बड़े दर्द से गुजर रहे होते हैं, तो चाहे वो किसी का बिछड़ना हो, कोई बड़ा नुकसान हो या धोखा, हमें लगता है कि ये दर्द अब कभी खत्म नहीं होगा। हमें लगता है कि हम इस दर्द के साथ जीना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन वक्त यानी कि टाइम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बदलता जरूर है ना। वक्त जख्मों को मिटा नहीं देता, लेकिन वो उस पार एक ऐसी लेयर यानी कि कैसी लाइन चढ़ा देता है कि वो दर्द बर्दाश्त के काबिल हो जाता है। आज जो आंसू आपकी आंखों में हैं, कुछ महीनों या सालों बाद वही बातें आपको एक सबक की तरह याद रहेंगी। यानी कि आपको ये ऐसा रहेगा कि मैंने कुछ सीखा था। और सच बताऊं, ये सच बात है, आप हंसेंगे उस टाइम बाद। आप यकीन ना, अगर आपको यकीन नहीं आता, आप इस चीज को आजमा के देख सकते हैं। अब अभी मुझे नहीं पता कौन किस पेन में है, मैं नहीं जानती कि कौन किस तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन ये हकीकत है, ये जिंदगी का सच है कि आप उस चीज को भूलेंगे ना, तो कल को आप उन्हीं बातों पे हंसेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है, सब्र का फल और वक्त की रफ्तार। हम इंसान हमेशा जल्दी में होते हैं। हम चाहते हैं कि आज दिल टूटा है तो कल ही सब ठीक हो जाए, लेकिन दुनिया का कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता। एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है ना। एक हड्डी को जुड़ने में वक्त लगता है, वैसे ही एक टूटे हुए दिल को जुड़ने में भी वक्त लगता है। इस बात को बहुत समझिएगा, हर चीज को टाइम लगता है ना। जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो सिर्फ एक काम करें, चलते रहें, रुकना नहीं है। वक्त आपका दर्द तभी बन पाएगा जब आप जिंदगी की रेस से बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे। तो सब्र यानी कि पेशेंस का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं, बल्कि सब्र का मतलब है अंधेरे में भी सुबह का इंतजार करना, है ना। इसका थर्ड पॉइंट है, वक्त की परख, द फिल्टर ऑफ टाइम। वक्त सिर्फ जख्म नहीं भरता, ये इंसानों की असलियत भी दिखाता है। कौन अपना है और कौन पराया है, ये सिर्फ वक्त बताता है। कौन सा जख्म गहरा है और कौन सा सिर्फ एक स्क्रैच है, ये भी वक्त बताता है। वक्त एक फिल्टर की तरह है जो खर्चे को तो बाहर निकाल देता है। मतलब खर्चा कह रही हूँ, सॉरी, मुझे माफ करिएगा, खर्चा नहीं है, इसमें ना थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, कुछ कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। मतलब ये है कि वक्त एक फिल्टर की तरह है जो कचरे को बाहर निकाल देता है और सिर्फ उन चीजों और उन लोगों को अपनी जिंदगी में जोड़ता है जो वाकई कीमती है। इसलिए अगर वक्त ने किसी को आपसे दूर किया है तो उस पर रोने की जगह वक्त का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको धोखे से बचा लिया है। ठीक है जी। अब इसका चौथा पॉइंट आ जाता है, हीलिंग इज नॉट लाइनर, यानी कि जख्म भरने का रास्ता टेढ़ा है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं समझ में आया कि कैसे पॉइंट हुआ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। वक्त के साथ हीलिंग का मतलब ये नहीं कि हर दिन आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। कभी ऐसा होगा कि आप बहुत खुश हैं और अचानक से किसी दिन कोई पुरानी याद आपको रुला देगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है।
इसका मतलब ये नहीं कि वक्त काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आप इंसान हैं। स्ट्रॉन्गर सेल्फ वो है जो बुरे दिन आने पर भी ये जानता है कि ये जो भी गुजर रहा है ना, कि ये निकल जाएगा। वक्त का पहिया घूमता रहता है, अगर आज नीचे है तो कल ऊपर भी आएगा। इसका 5th पॉइंट है, वक्त को जाया ना करें। डोंट वेस्ट योर हीलिंग। यानी कि वक्त तो अपना काम कर रहा है, मगर क्या आप अपना काम कर रहे हैं? है ना? सिर्फ कैलेंडर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, सोच बदलने से बदलती है। अगर आप पुरानी यादों के जख्मों को बार बार कुरेदेंगे, यानी कि उसे उंगली करते रहेंगे ना, तो वो वक्त भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए। पुरानी फोटोज देखना, पुराने मैसेजेस पढ़ना, या वो सारी बातों को याद करना, वो भरम का काम नहीं करेगा। वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक कड़वाहट को बना के रखेगा, एक नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं क्रिएट करके रखेगा। हीलिंग तब तेज होती है जब आप वक्त के साथ सहयोग यानी कि कॉर्पोरेट करते हैं, अपने आप को नए कामों में बिजी रखते हैं। वक्त को मौका दें कि आपकी जिंदगी में नए रंग भर सकें। ठीक है, मैं डेप्थ में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ऑलरेडी बहुत डेप्थ में लिखा हुआ है, ऑलरेडी बहुत क्लियर लिखा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में गई तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। जहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए या मुझे थोड़ा सा और डेप्थ में समझाना चाहिए, मैं वहाँ पे डेफिनेटली बताती हूँ। लेकिन उसमें ऑलरेडी इतना लिखा हुआ है कि, और मैंने पहले भी सारी चीज़ों को बता ही रखा है, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी नीड है एक्सप्लेन करने की। बट स्टिल फिर भी अगर किसी को कुछ समझना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि कहाँ कौन सी बात, जिंदगी की कौन से पहर में क्या बात, कहाँ आपको ऐसा लग रहा है मैं अटकी हुई हूँ या अटका हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे बेहद खुशी होगी आपके जवाब को देने में। ओके, ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका 6th पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये एक जुमला यानी कि एक सेंटेंस और मोटिवेशनल स्पीच का निचोड़ है। जब आप बहुत खुश हों तब भी ये याद रखिए ताकि आप मगरूर ना हो। जब आप बहुत दुखी हो तब भी ये याद रखिए ताकि आप मायूस ना हो। यानी कि वक्त अच्छा जाता है, मतलब एक होता ना कि हम बहुत खुश हैं, अरे सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी याद रखिए कि वो जो पल है ना वो भी निकल जाएगा, एक पहलू और आना है। एंड यू नेवर नो वो पहलू कौन सा हो। पहलू इन द सेंस कि आपको नहीं पता कि आने वाला कल कैसा है। हालांकि मैं यही दुआ करूंगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मेरी ऑडियंस है या जो भी जो सुन रहा है, मैं उन सबके लिए यही दुआ करूंगी कि उनका हर आने वाला वक्त, उनका हर आने वाला पल, उनका हर आने वाला पहलू बहुत मुबारक हो, है ना, बहुत खुशमिजाज हो और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो। बट फिर भी यानी कि इसमें आदर्श जी ने बोला है कि जब बुरा चल रहा है तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि ये टल जाएगा, अच्छा भी आना है। लेकिन जब अच्छा हो तो उसको घमंड में ना ले लें, अरे सब बढ़िया चल रहा है, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको नहीं पता वक्त कब अपना पहिया घुमा दे। तो इसका सिंपल सा एक ये था, यानी कि जिंदगी एक गेस्ट हाउस है, यहाँ कोई भी मौसम हमेशा के लिए नहीं रुकता, है ना। अगर पतझड़ आया है तो बाहर का मौसम भी आना है। ये कुदरत का वादा है, ये कुदरत का नियम है ना। ये एक प्रकृति का नेचर है कि अभी अगर बरसात चल रही है यानी कि रेनी सीजन चल रहा है तो विंटर्स भी आएंगे, विंटर्स अगर चल रहा है तो समर्स भी आएंगे, समर्स पे तो स्प्रिंग भी सीजन आएंगे। तो ये प्रकृति है, ये उस खुदा का एक मैं क्या उस वर्ड को यूज करूँ, एक अजूबा है कि जो हमें दिखता तो ऐसे ही है। जितना हो सकता है आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। देखिए, लोग आते जाते रहेंगे आपकी जिंदगी में। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो अगर खास करके स्पेसिफिक पर्सन में और प्यार मोहब्बत में स्पेशली, अगर तू मुझे नहीं मिला या मैं तुझे नहीं मिलूं, लोग अपनी जिंदगी तबाह कर देते हैं। नहीं, ये बहुत गलत है। लोग मरने मिटने के पे आ जाते हैं, भले ही वो साथ मरते मिटते नहीं है, लेकिन वो अलग अपनी लाइफ को इस कदर तबाह कर देते हैं, अपने आप को नशों में डाल देते हैं, अपने आप को वेस्ट कर देते हैं, अपने आप को दो कौड़ी का कर देते हैं। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट आई होप कि आप मेरी बातों को समझ सके। मेरे को मतलब मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूं, लेकिन प्लीज डोंट माइंड। हाँ,
लेकिन लिटरली लोग ऐसा करते हैं कि एटलीस्ट अब एक पैसे की भी कीमत होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको एक गिफ्ट दिया है एक ऊपर वाले ने, अब वो गिफ्ट क्या है, वो आप खुद है, आप उसकी कितनी टेक केयर करें। अगर मैं आपको गिफ्ट दूं या आप ही मुझे मेरे को गिफ्ट दें, या आप मेरे को ईमेल के थ्रू या मतलब कोरियर के थ्रू, सॉरी ईमेल बोल रही हूँ, करे और मैं उस गिफ्ट की वैल्यू ना करूँ, तो आपको कैसा लगेगा। आप बोलेंगे कि यार हमने मैम को इतना अच्छा गिफ्ट दिया और मैंने वीडियो डाली, लेट सपोज यूट्यूब पे ही डाल दी मैंने अपने, या फिर कम्युनिटी उसमें दिखा दिया, मैं आप ऐसे ही पढ़ा हुआ है वो, तो आप सोचो आपको कैसा लगेगा कि यार मैं, हाँ, क्या आप बोलोगे नहीं कि मैम हमने तो आपको इतने प्यार से गिफ्ट दिया और हमारा गिफ्ट चाहे चलो छोटा ही था, लेकिन आपने ऐसा बड़ा आपने ऐसे उसकी वैल्यू रखी, आपने उसको ऐसे करके देखा। तो आप सोच के देखें कि जब ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा बनाया है ना, आपको सब कुछ दिया है, आंखें दी हैं, आप उनसे जाके पूछे जिनके पास आंखें नहीं है, आप उनसे जाके पूछे जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आप उनसे जाके पूछे जिनकी किडनी फेल है, लंग्स कैंसर हो रखा है, बॉडी बेहाल हो रखी है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कोई आपको छोड़ के चला गया, आप उसके पीछे रो रहे हैं, नहीं कि नहीं। आप सोचो उसको कितना बुरा लगता होगा कि यार मैंने इसको ये चीज दी, ठीक है, उसके बाद कोई चीज आई थी वो मैंने हटा दी, क्योंकि वो डिजर्व, आप उससे ज्यादा बेटर करते हो। अगर आपके पास से कोई चीज हट रही है तो यानी कि आप बहुत अच्छा मतलब डिजर्व करते हो ना आप। अगर वो मान लो आपकी गलतियों की वजह से भी हो तो कोई बात नहीं, इंसान गिर के ही तो उठता है। छोटा बच्चा होता है, गिर जाता है, उठ जाता है, गिरने के बाद मर थोड़ी जाता है, उठता है, चलता है, संभलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर संभलता है, फिर चलता है। तो ये तो नेचुरल है, तो आपको ऐसे ही तो करना है। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, आपको जो एक तोहफा उस ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है, आप उसको संभालिए, उसको अच्छी चीज़ों में लगाइए, अच्छी चीज़ों में रहिए, अच्छे लोगों में रहिए। अगर कोई नहीं है अभी आपके पास, आप बोलते कि मैम सब कुछ खराब हो चुका है, ना दोस्त है, ना यार है, कोई नहीं है, नोबडी, तो आप तो है ना अभी, यानी कि आपकी एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में। पहले आप अपने आप को संभालिए, बाहर चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट में थोड़ा करिए। अगर आप करेंगे तो ये आप ही के लिए, इसमें देखिए मेरा कोई फायदा नहीं है ना, या आपके साथी वाले जो भी सुन रहे होंगे उनका भी कोई फायदा नहीं है, तो आप ही का फायदा है। एक बार करके तो देखिए, और सच बता रही हूँ जिंदगी बहुत सुंदर है, अगर आप उसको जिए ना अच्छे से, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अब हम इसके लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं, वक्त का शुक्रिया। आखिर में आपने बीते हुए कल के दर्द का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उस दर्द ने और उस वक्त ने ही आपको वो इंसान बनाया है जो आप आज हैं। वक्त ने आपको ठोकर दी ताकि आप संभलना सीखें, वक्त ने आपका दिल तोड़ा ताकि आप उसे मजबूत करना सीखें। हमेशा याद रखिए, वक्त हर चीज का इलाज है, यानी कि ट्रीटमेंट है, एक उसका एक सोल्यूशन है, एक इलाज है। बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए होता है, थोड़ा और इंतजार, थोड़ी और हिम्मत, और फिर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो सिर्फ एक मुस्कुराहट होगी। बहुत खूबसूरत चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था। मैं बहुत रिलेट, एक्चुअली मैं इस बुक के सारे चैप्टर को बहुत अपने से रिलेट करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों से, और आई होप कि आप सब भी बहुत रिलेट करते हैं। डेफिनेटली मैं जानती हूँ द रिकवरी ऑफ सोल को सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और बहुत, नो डाउट, बहुत अच्छी बुक है ये। मुझे आप लोगों को ये पढ़ के सुनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मैं यही बोलूँगी कि आप भले ही आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के वाले फेज में ना हो, फैमिली में हो, जॉब में हो, अपने से हो, थोड़ी देर बैठें अपने साथ, है ना, थोड़ी देर बैठें अपने साथ और खुद से बातें करें और शुक्र अदा करें और ग्रेटफुल रहें। जो चीज़ आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहें, उसके लिए ग्रेटफुल, मतलब उस चीज़ों को मत गिनिए जो आपके पास नहीं है, जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए। एंड मैं सच बता रही हूँ, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे उतनी अबंडेंस आपको मिलेगी, उतनी उतनी हीलिंग आपको मिलेंगी, उतनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, उतने अच्छे लोग आपको मिलेंगे, उतने अच्छे एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, उतनी अच्छी सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो अभी भी कुछ काम है जो पेंडिंग है, जो आपको अपने लिए करना है, अपने घर वालों के लिए करना है, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर करना है ना। नशों में रहना या कुछ हमें छोड़ के चला जाता है, हम बहुत कुछ अपने साथ गलत कर लेते हैं, हम किसी के साथ कुछ नहीं करते, हम सबसे ज़्यादा खुद को ही पनिशमेंट देते हैं, है ना। आप इस बात से एग्री करेंगे मेरी, खाना नहीं खाएंगे,
सबसे पहली चीज तो हम खाना छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देंगे, लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, जो भी आपके साथ चीजें चल रही है उसी से रिलेटेड चीजों को देखते रहेंगे। नहीं, कम ऑन, आप वहां से निकले, एक बार उस सिचुएशन से बाहर निकल के अपने आप को खड़ा होकर, उस सिचुएशन से बाहर निकल के खड़े होकर अब आप देखिए, खुद को देखिए सामने से कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आपके माँ बाप ने क्या इसलिए पैदा किया। मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जिंदगी सबसे पहले आपकी है ना। आपको उस ऊपर वाले ने दिया, फिर आपके माँ बाप आए, फिर आप आए, है ना। तो ये माँ बाप आपके हैं, आप माँ बाप के, ये पूरा दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैं चाहे आपकी बात करूँ, आपके माँ बाप की बात करूँ, बात एक है, क्योंकि आप उनसे हैं, उनसे आप, है ना। आप ऐसे तो नहीं आसमान से टपक गए, ऐसा तो नहीं है। तो यही है, मैं दिल से यही चाहती हूँ कि आप अपने आप को वक्त दें, आप अपने आप को संभालें। अगर किसी चीज में टूटे हुए हैं, किसी चीज में बिखरे हुए हैं, किसी चीज में उदास हैं, किसी चीज में खराब हैं, आप उसमें से बाहर निकले। यकीन माने आप ठीक होंगे, आपकी सारी चीजें ठीक होंगी ही होंगी। ऐसा जब मेरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है ना। जब मेरी हो सकती है तो व्हाई नॉट यू आर, क्योंकि मैं भी एक आम लड़की हूँ, है ना। मैं भी एक आम हूँ, मैं आप ही की तरह एक आम हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं अंबानी की बेटी हूँ या मैं बहुत बड़े ऐसे रजवाड़े घर से, नहीं, मैं भी एक बहुत सिंपल गर्ल हूँ। तो जब मेरी चीजों में, लाइफ में चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है तो व्हाई नॉट यू, आपकी भी तो हो सकती है ना। तो इसलिए उन चीजों से बाहर निकले, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था चैप्टर टाइम्स हीलिंग एवरीथिंग फ्रॉम द रिकवरी ऑफ सोल बाय आदर्श पटेल। और सच कहूं तो हीलिंग कोई रेस नहीं होती है, कुछ चीजें हमें तुरंत छोड़नी नहीं आती, लेकिन टाइम धीरे धीरे हमारे दिल को फिर से शांत करना शुरू कर देता है। अगर अभी भी आपकी लाइफ में कुछ अनरिजॉल्व फीलिंग्स है तो खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि कभी कभी आंसर वर्ड्स में नहीं बल्कि समय के साथ महसूस होता है। आई होप कि ये चैप्टर आपके दिल को थोड़ा सा पीस दिया। आई होप कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए। ओके, तो आई सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Till then, take care of yourself and your soul.